हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो कि हर एग्जाम चाहे कोई भी टेट हो उसमें पूछा जाता है। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग टॉप 80 पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो कि बार बार रिपीट होता है। तो बुक में तो बहुत सारा दिया रहता है, लेकिन वही पढ़ना है जो कि परीक्षा में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम में एक भी पर्यायवाची शब्द आप लोगों का गलत ना हो। अग्नि का क्या होता है? अनल, पावक, आग और वहनी। अच्छा, आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? तो देखिए, एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या हो गया? एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक जो शब्द निकले उनको क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे आग, आग को कितने शब्द बता रहे हैं? अग्नि का मतलब भी आग होता है, अनल का मतलब भी आग हो गया, पावक का मतलब भी आग हो गया, आग का मतलब तो आग होता ही है, और वहनी का मतलब भी आग होता है। तो ये याद हो गया। चलिए, अब इससे नहीं पूछता है ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी, बेसमझ, ये एक नज़र देख लीजिए। अमृत से फिर पूछता है। अमृत का क्या होता है? तो अमृत का होता है सुधा, पीयूष, सोम, अमी और अमीय। क्या होगा? मान लीजिए अमीय दे दिया और हम लोग जानते ही नहीं है कि अमीय क्या होता है, तो अमीय का मतलब होता है अमृत। और वहाँ पर दे दे तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आप लोग को देख लेना है कि इनमें से कौन सा है, तो जो सही होगा उसको टिक लगा देना है। तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय ये हो गया अमृत का। अच्छा से भी इतना नहीं आता है, लेकिन असुर से पूछता है। तो असुर का हम लोग देख देते हैं। दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। असुर का क्या होगा? दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर। अंधकार से पूछता है। तिमिर, अंधेरा, तम। अतिथि, अतिथि का क्या हो गया? अभ्यागत, अंगतुक और मेहमान। अतिथि का देख लीजिए, अभ्यागत, अंगतुक और मेहमान। अश्व का भी एक बार देख लीजिए। घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। घोड़ा का क्या होता है? घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। अपमान का निरादर, तिरस्कार, बेइज्जती। अपमान का निरादर, तिरस्कार, बेइज्जती। शरीर का क्या होता है? देह, तन, काया और कलेवर। शरीर का देह, तन, काया और कलेवर। अब पूछता है आकाश से। आकाश का क्या हो गया? गगन, नभ, व्योम, अंबर और अंतरिक्ष। देखिए, एक बार एग्जाम में व्योम दे दिया था, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो व्योम बहुत सारे बच्चे नहीं याद करते, और नहीं क्या, हम लोग भी नहीं जान पाते थे एग्जाम में। तो व्योम का अर्थ होता है आकाश। गगन, नभ, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष। आज्ञा का आदेश, निर्देशन, हुक्म। आभूषण का, आभूषण से बहुत बार रिपीट होता है। आभूषण का अलंकार, भूषण और गहना। आभूषण का क्या हो गया? अलंकार, भूषण और गहना। आम का क्या होता है? रसाल, पिक, बंधु और आम्र। रसाल, पिक, बंधु और आम्र। आनंद का मोद, प्रमोद, प्रसन्नता और हर्ष होता है आनंद का। पर्यायवाची शब्द। इंद्र का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, देवेंद्र। देखिए, सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, देवेंद्र और इंद्र। ईश्वर का क्या हो गया? परमात्मा, परमेश्वर, भगवान और प्रभु। उन्नति का क्या होता है? उत्थान, अभ्युदय और विकास। उन्नति का क्या होता है? उत्थान, अभ्युदय और विकास। कमल का पूछा जाता है। जलज, पंकज, वरिज, सरिज। कमल का जलज, पंकज, वारिज और सरसीज। कामदेव, मनोज, मानसिस, मदन, पंचवान। कामदेव का क्या होता है? मनोज, मानसिस, मदन, पंचवान। कपड़ा का क्या होता है? वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर। कपड़ा का क्या होता है? वसन, बट, पट, चीर, अंबर। किनारा का हो गया तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। किनारा का क्या हो गया? तट, तीर, कूल, कगार, पुलिन। कृपया से भी पूछा जाता है। तो कृपा का देखिए, दया, मेहरबानी, अनुकंपा, अनुग्रह। दया, मेहरबानी, अनुकंपा, अनुग्रह। फिर से आता है कोयल। पिक, कोकिला, वंश, बसंत दूत। कोयल को क्या कहेंगे? पिक कहेंगे, कोकिला तो कहते ही हैं, और बसंत दूत भी कहते हैं कोयल को। खल मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन, अधम, नीच, सठ। खल का हो गया। गृह से बहुत पूछा जाता है। देखिए, गृह का क्या होता है? घर, निकेतन, सदन, भवन, आलय। कुछ भी आ जाए। अगर आलय दे दे तो आलय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इनमें से कोई भी दे सकता है। सदन, भवन, निकेतन, घर, गृह। तो गृह का देख लिए हम लोग। आगे बढ़ते। अब है हाथी। हाथी से पूछा जाता है। गज का क्या होता है? हाथी, हस्ती, गयंद, द्विपद, मतंग। बिल्कुल अपने मस्त मतंग में चलता है ना, तो इसीलिए उसको हाथी को मतंग भी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी, सुरसरी, सुरसरिता। चतुर, चतुर से इतना नहीं पूछता है, पर देख लिए। कुशल, निपुण, दक्ष, प्रवीण और पट्टू। किसको कहा जाता है? चतुर को कहा जाता है। चंद्र का क्या होता है? चांद, चंद्रमा, मयंक, राकेश, रजनीश। चंद्र का चांद, चंद्रमा, मयंक, राकेश, रजनीश। जल का क्या होता है? पानी, सलिल, तोय, वारी, अम्बु। अम्बु देखिए पूछा गया था केवीएस के एग्जाम में कि अम्बु का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? तो जल होता है, पानी होता है, सलिल होता है, तोय होता है, वरी होता है और अम्ब भी होता है।
तलवार का असी खड़ग और कृपान, तलवार का क्या होता है? असी खड़ग और कृपान। तारा का नक्षत्र तारक तारिका, नक्षत्र तारक तारिका। जंगल का पूछा जाता है अरण्य वन विपिन और कानन, जंगल का याद कर लीजिए, अरण्य वन विपिन और कानन। तालाब का क्या होगा? तड़ाग सरोवर सर और ताल, तालाब को क्या क्या कहते हैं? तड़ाग सरोवर सर और ताल। तीर का क्या हो गया? वान सर सायक। दास का पूछा जाता है नौकर सेवक अनुचर। देवता का सूर्यदेव अमर, देवता का क्या हो गया? सूर्यदेव अमर। अगला है दुख, दुख से भी बहुत आता है पीड़ा व्यथा कष्ट और वेदना। दुख का क्या हो गया पर्यायवाची शब्द? पीड़ा व्यथा कष्ट और वेदना। दिन का क्या होता है? दिवस वासर वार और दिवा। धनुष का चाप कोंदण, धनुष और शरासन, कोंदण धनु और शरासन। देखिए नाम थोड़ा अजीब अजीब है तो जो उटपटांग लगे क्योंकि उसी को दे देगा टेढ़े मेढ़े नाम को, जिससे कि बच्चे क्या हो जाए, वो विचलित हो जाएं। तो इसीलिए जो उटपटांग नाम दिखे उसको आप लोग जरूर याद कर लें कि धनुष का कोंदण होता है, धनु होता है, शरासन होता है, चाप होता है। नदी का क्या होता है? सरिता तटनी तरंगनी। नारी का महिला स्त्री अबला और रमणी। पंक्षी से पूछा जाता है पंक्षी का क्या होता है? पंक्षी विहग विहग खग, पंक्षी विहग और खग। दुर्गा का कल्याणी कामाक्षी और महागौरी। दांत से देखिए, दांत से भी पूछा गया था केवीएस में, दंत दशज और द्विज होता है। दांत का क्या होता है? दंत दशज और द्विज। 55 देखते हैं दुष्ट, दुष्ट का क्या हो गया? दुर्जन सठ खुटिल खल और धूर्त। देखिए खल का उधर भी देखे थे तो देखिए अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में। ध्वजा का पताका झंडा निशान और ध्वज, पताका झंडा निशान और ध्वज। धन का क्या होता है? वित्त अर्थ संपत्ति लक्ष्मी श्री। और सोना से भी पूछा जाता है, उसका भी हम लोग आगे देखेंगे। पुष्प का फूल सुमन प्रसून कुसुम, फूल का फूल सुमन प्रसून कुसुम। पवन का देखिए वायु अनिल वात मरुत समीर हवा। पवन का इतना सारा नाम है कि वायु भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, वात भी, मरुत भी, समीर भी और हवा भी। अगला है पर्वत, अचल गिरी शैल भूधर नग। पर्वत को अचल गिरी शैल भूधर और नग कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहेंगे? धरणी भूमि वसुंधरा और धरा। पुत्र का क्या होता है? सुत तनय आत्मज तनुज और नंदन। क्या कहते हैं? आत्मज तनुज और नंदन। पुत्री का श्रुता तन्या आत्मजा और तनुजा बेटी। देखिए तनुज का तनुजा हो गया बेटी में, आत्मज का आत्मजा हो गया, तन्या का, ये मतलब आ की मात्रा लग जा रहा है, पुत्र और पुत्री में इतना अंतर दिखना है। वृक्ष का क्या होता है? पेड़ विटप तरु धूम्र और पादप। वृक्ष से बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद शत्रु का तो देख लिया। सागर का होता है समुद्र जलनिधि और वरिधि, सागर का समुद्र जलनिधि और वरिधि। फिर आइए स्वर्ण का, तो सूर्य को क्या कहेंगे? प्रभाकर दिवाकर और दिनकर। सूर्य को क्या कहा जाता है? प्रभाकर दिवाकर दिनकर। स्वर्ण का सोना हेम कनक और कुंदन, इससे भी बहुत प्रश्न बनता है, सोना हेम कनक और कुंदन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।